गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर हाल ही में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जगदीप धनखड़, श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। यह कार्यक्रम श्री नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हैदराबाद में आयोजित किया गया था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया, जिनका नाम है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तीसरी बुक है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट से संन्यास की हाल ही में घोषणा कर दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है? लुइस हैमिल्टन, ऑस्कर पियास्ट्री, मैक्स वर्स्टैपन, लैंडो नॉरिस। इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने 2024 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। वह किसी भी ट्रैक पर 9 बार जीतने वाले पहले F1 ड्राइवर बन गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में 24वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। 24वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन हाल ही में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान SCO के सदस्य हैं। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीरव कुमार प्रसाद निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्य सचिव हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध के बाद मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद की सेवा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? इंफोसिस, टाटा, एचडीएफसी, एसबीआई। इसका सही जवाब है टाटा। टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। उक्त सूची में इंफोसिस दूसरे नंबर पर और एचडीएफसी ग्रुप तीसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मनोज कुमार सिंह को निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने बैंक नोटों पर 3D होलोग्राम तकनीक लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन, जापान। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान ने बैंक नोटों पर 3D होलोग्राम तकनीक लॉन्च की है। जालसाजी से निपटने के लिए नए बैंक नोट 3D होलोग्राम तकनीक से भरे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ICAR-IARI में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर चिन्नुस्वामी विश्वनाथन, डॉक्टर अनुपमा सिंह, डॉक्टर TR शर्मा, डॉक्टर RN पडरिया। इसका सही जवाब है डॉक्टर TR शर्मा। डॉक्टर TR शर्मा को ICAR-IARI में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार की है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है। इस संपूर्ण संग्रह में 1,04,561 प्रजातियों की सूची है। यह लॉन्च भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें स्थापना दिवस पर कोलकाता में हुआ। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए भारत के जीव जंतु चेक लिस्ट पोर्टल का भी औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।